स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ट्रिग्नोमेट्री के जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 के लिए इंपॉर्टेंट हैं बालाजी मल्टीप्लिकेशन की बुक से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है और याद भी करना है, क्योंकि बिना इनकी हेल्प से आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज 2 sin A sin B। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है शाइन कर रहा हो बोर्ड, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलिएगा। 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B एंड 2 cos A cos B इज इक्वल्स टू cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। ओके, cos A माइनस B का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 2 sin A cos B का रूल sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, sin C प्लस sin D। यहाँ ध्यान देंगे आप, sin C प्लस sin D है, यानी कि sin एक अलग फंक्शन है, दूसरा sin एक अलग फंक्शन, यानी कि C और D दोनों यहाँ पर डिफरेंट होंगे। ओके, तो sin C प्लस sin D के रूल पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ओके, फिर sin C माइनस sin D के लिए 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2। cos C प्लस cos D के लिए 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। cos C माइनस cos D में यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, आगे बाहर मैंने माइनस लगा रखा है, तो cos C माइनस cos D इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू 2 sin C माइनस D बाई 2। अब अगर आप गौर करो तो इन चार फॉर्मूलों में स्टार्टिंग के जितने भी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, उन सब में C प्लस D बाई 2, 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 लेकिन यहाँ पर सब में C माइनस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, C माइनस D बाई 2। अब आपको याद कैसे करना है, दोनों साइन के हो, मतलब साइन C प्लस साइन D हो तो पहला साइन दूसरा कॉस, साइन C माइनस साइन D को पहला कॉस दूसरा साइन। अगर दोनों कॉस के हैं, पॉजिटिव हैं, तो दोनों कॉस के, अगर दोनों कॉस के हैं, दोनों निगेटिव हैं, तो दोनों साइन के टर्म्स यूज करेंगे। और लास्ट वाले में cos C माइनस cos D में बाहर माइनस होता है, ये चीज ध्यान रखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप पहले चारों C प्लस D बाई 2 लिख लो, फिर साइन cos cos साइन, और यहाँ अल्टरनेट में cos साइन को सेट करते चलेंगे। ओके, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, गलती से लिख गया है, तो ये आएगा आपके पास सिर्फ 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखे हैं 2h सेकेंड एंगल के, मतलब डबल एंगल के, तो sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इंटू cos a, और इसकी जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये दोनों ही रिजल्ट रिगार्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमारा क्वेश्चन कहेगा, हमें जैसे रिक्वायरमेंट होगी कि हमें क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। cos 2a के चार फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आप ये भी जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 हो जाती है, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आप इसी cos को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर दो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। फिर इस वाले साइन को चेंज करेंगे तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, फिर कॉमन करके अगर हम 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बनाएंगे। फिर tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए आप sin 2a का tan के टर्म्स में और tan का फॉर्मूला जो होता है, इन दोनों में सिर्फ माइनस का प्लस का डिफरेंस होता है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। याद कैसे रखेंगे आप, साइन वाले में क्यूब वाला टर्म बाद में, लेकिन cos वाले में क्यूब वाला टर्म पहले, और दोनों ही टर्म्स cos के हैं। sin 3a में दोनों टर्म्स sin के हैं। tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस 3 tan a, यहाँ पर a होगा, ये थीटा लिख दिया जल्दी में, इसे आप a बना करके लिखिएगा। ओके, तो 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square. Okay, so these are the basics formula which will be required in exercise 3.5. Okay, so let's see the first question of your exercise 3.5. The first question states that प्रूफ करना है हमें कि sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a इज इक्वल्स टू tan 2a। ओके, तो हमने LHS को लेकर स्टार्ट किया, तो आप देखो कि ऊपर दोनों ही टर्म्स हमारे sin के हैं, और एक के पास a दिया और एक के पास 3a। तो आप क्या करोगे कि पहले टर्म को, इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये c है और ये मान लिया d है। ओके, ऐसे नीचे वाले के लिए ले लिया कि ये c है और ये
डी है। तो ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मालूम है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, तो नीचे cos c प्लस cos d का रूल यूज करेंगे। cos c प्लस cos d के रूल पे दोनों ही टर्म्स cos के होते हैं, तो 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई टू। ओके, तो अब कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखो अब cos a माइनस 3a बाई टू और cos a माइनस 3a बाई टू, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला, sin a प्लस 3a अपॉन 2, तो a प्लस 3a करेंगे 4a अपॉन 2, फिर sin cos 4a अपॉन 2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 मिलेगा, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। तो sin 2a अपॉन cos 2a यानी कि tan 2a। ओके, अब ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला नंबर क्वेश्चन है और ये 11 नंबर है। 11 नंबर मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रोसीजर हमने यहाँ किया वैसे ही मिलता जुलता प्रोसीजर हम यहाँ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि sin 5a प्लस 2 sin 8a प्लस sin 11a इज इक्वल टू sin 8a। नीचे दिया हुआ sin 8a प्लस 2 sin 11a प्लस sin 14a इज इक्वल टू sin 11a। तो आप जब भी c प्लस d का रूल यूज करें तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि कोई दो फंक्शन आपको सेलेक्ट करना है, उन दोनों फंक्शन में आप रफली पहले c प्लस डी लगा करके देखो, और जैसे आप जब भी c प्लस डी का रूल लगाओगे तो आपको दो टर्म्स मिलेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म्स वो होना चाहिए जिसको आपने छोड़ रखा है क्वेश्चन में, उसके बराबर हो। जैसे अगर हम यहाँ पे sin 5a और 2 sin 8a को लेकर के सॉल्व करते हैं तो इन दोनों के सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इनके फॉर्मूला एप्लीकेशन पे कोई एक टर्म sin 11a जरूर आना चाहिए। अगर आप 8a और 11a को लेकर के चल रहे हो तो इन दोनों के सिंप्लीफिकेशन पे, इन दोनों के फॉर्मूला एप्लीकेशन पे ये वाला टर्म जरूर आना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, sin 8a चाहिए, तो sin 8a को हम ड्रॉप कर लेंगे। आपको इस तरीके से काम करना है कि जो राइट साइड का रिजल्ट लिखा हुआ वो आपको मिले। तो आप कैसे पहचानोगे, देखो अगर हम 8a और 5a को लेकर के चलेंगे तो 8 प्लस 5 13 होता है, 13 बाई 2 करेंगे तो वो 11 के इक्वल नहीं है और हमें रिजल्ट में यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, sin 11a और sin 5a इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि 11 प्लस 5 करेंगे तो 16 मिलेगा, 16 बाई 2 8 हो जाता है। तो 11a और 5a को हमने ऊपर ले लिया, नीचे किसको किसको ले लिया, sin 8a को और sin 14a को, तो sin 14a प्लस sin 8a। अब इन दोनों में हम लगाएंगे sin c प्लस d और नीचे वाले में भी लगाएंगे sin c प्लस d, इन दोनों को ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। तो अब देखो sin 11a प्लस sin 5a है, तो अब जो 11a है हमारे पास वो हो गया हमारे लिए c का, ये फंक्शन हो गया c और ये हो गया d, ऐसे नीचे वाले में ये हो गया c और ये हो गया d। तो sin c प्लस sin d का रूल लगाएंगे तो 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि c की जगह 11a और d की जगह 5a, तो 2 sin 11a प्लस 5a बाई 2 इंटू cos 11a माइनस 5a बाई 2, और ये जो लास्ट टर्म बचा हुआ था हमारे पास 2 sin 8a, ये ध्यान देंगे हम लोग क्या मिला हमें 2 sin 8a, तो 2 sin 8a हमने ये लिखा हुआ अलग से, ये पूरा आगे जगह नहीं तो इसलिए नीचे लिख दिया। ओके, ऐसे नीचे वाले के लिए प्रोसीजर किया तो sin 14a प्लस 8a के लिए तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस 2 sin 11a तो 2 sin 11। ओके, अब आप देखो 11 प्लस 5 16 होता है, 16 बाई 2 करेंगे तो 8a मिलेगा, 11 माइनस 5 6 होता है, 6 बाई 2 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो हमने इस पूरे लाइन को सिंप्लीफाई किया और ये वाली लाइन लिखी, ऐसे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया तो नीचे वाली लाइन लिखी। अब हमारे पास क्या क्या कॉमन आ गया, 2 sin 8a ऊपर से कॉमन हो गया, 2 sin 11a नीचे से कॉमन हो गया। ओके, ये पूरा हमने बाहर कर लिया कॉमन करके। अब बचा cos 3a प्लस 1, cos 3a प्लस 1, तो ये पूरा कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, sin 8a अपॉन sin 11a, और यही हमें RHS में प्रूफ करना था। तो आप जब भी sin c प्लस sin d का रूल यूज करो तो हमेशा ये ध्यान दो आप कि जिन दो टर्म्स को आप लेकर के यूज कर रहे हो उनमें फॉर्मूला लगाने के बाद और एक टर्म जो आपने छोड़ रखा है या बाकी के टर्म से फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। ठीक है, और वही हमारे सॉल्यूशन का पार्ट बनता है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द अदर नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 of your exercise 3.5. The question is cos 3a plus cos 5a plus cos 7a plus cos 15a is equals to 4 cos a 4 cos 4a
cos 5a इंटू cos 6a, ये हमें लाना है, ठीक है। तो हमने LHS का टर्म उठाया। तो आप ध्यान दो कि RHS में अब हमारे पास LHS में 4 टर्म्स हैं और हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं दो के पेयर में, मतलब कोई 2 टर्म्स एक साथ और कोई दूसरे 2 टर्म्स एक साथ। तो आपको ध्यान इस बात पर देना है कि जब भी आप कोई भी 2 टर्म्स को यूज करो, इनमें फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, सपोज आप इन दोनों को लेते हो तो इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके फॉर्मूला एप्लीकेशन पे जो रिजल्ट आएगा वो और इसके फॉर्मूला एप्लीकेशन पे जो रिजल्ट आएगा वो, उन दोनों में एक टर्म कॉमन होना चाहिए और जो कॉमन मिलेगा हमें वो इधर का कोई एक टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको पेयर को अरेंज करना पड़ेगा। फिर से मेरी बात को समझिए, जैसे मैंने आप सपोज करो कि मैं 5a और 3a को एक साथ लेता हूँ और फिर मैं 7a और 15a को लेता हूँ एक साथ, तो इन दोनों के सॉल्यूशन पे जो आएगा वो और इन दोनों के फॉर्मूला एप्लीकेशन पे जो आएगा वो, उन दोनों में से एक टर्म कम से कम कॉमन होना ही चाहिए और जो कॉमन मिलेगा वो इनमें से कोई एक टर्म होगा। तो आपको ये ध्यान रखें कि इनमें से हमें कौन सा टर्म मिल सकता है, इन पेयर्स को अरेंज करना, ये आपको खुद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे एक दो क्वेश्चन पे तो आपको आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ले लिया कि 5a और 3a को मैंने एक साथ ले लिया, 15a और 7a को एक साथ ले लिया। ऐसा करने पे क्या हुआ कि ये 5a जो है हमारे पास, इसको हमने c मान लिया और इस 3a को मान लिया d। यहाँ पर हमने 15a को c ले लिया और 7a को d ले लिया। तो cos c प्लस cos d का रिजल्ट अगेन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। ओके, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 5 प्लस 3 8 होता है, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2a बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के सिर्फ a बचेगा। ऐसे यहाँ पर हमने किया तो आप देखो 2 cos 15 प्लस 7 हो गया 22, 22 बाई 2 बिकम्स 11 एंड 15 माइनस 7 8 और 8 बाई 2 करेंगे तो 4। तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिलने लगा 2 cos 4a। देखो हमने बताया था आपको कि इन दोनों के सॉल्यूशन में एक टर्म और इन दोनों के सॉल्यूशन में एक टर्म, तो ये वाला 2 और इसके साथ cos 4a, ये पूरा का पूरा हमें कॉमन मिल गया, हमने बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा, cos a प्लस cos 11a। अब cos a और cos 11a, इसमें फिर से c प्लस d का रूल अप्लाई करेंगे, तो cos c प्लस cos d का रूल लगाने का आएगा 2 cos 11a बाई 2 इंटू cos 11a माइनस a बाई 2। 11a प्लस a बिकम्स 12a बाई 2 करेंगे 6 से बनेगा, 11 माइनस a 10, 10 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा। अभी 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, cos 4a cos 5a और cos 6a, ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। ओके, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो हमने सबसे पहले राइट ये जो माइनस वाला टर्म था इसको इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले गए, तो ये प्लस में तब्दील हो गया, तो sin 4a इंटू साइन 5a। अब हमने अपने लिए एक नया क्वेश्चन तैयार कर लिया, sin a इंटू साइन 2a इंटू साइन 3a इंटू साइन 6a प्लस बीच में sin a इंटू साइन 2a प्लस साइन 3a इंटू साइन 6a इज इक्वल टू साइन 4a इंटू साइन a। आप हमेशा ध्यान रखिए कभी भी दोनों टर्म साइन के हो, दोनों टर्म कॉस के हो या एक साइन एक कॉस हो, तो आप हमेशा 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे। अब हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें यही रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो इस पूरे में LHS पूरे मतलब ये जो LHS है हमारे पास साइन a से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड, तो जो मल्टीप्लाई किया वो पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 sin 2a इंटू साइन a प्लस 2 sin 6a इंटू साइन 3, तो 2 sin a sin b, मतलब ये वाला जो 2a है इसको तो आप a मान लो, लेकिन इस वाले a को आप क्या मान लो, b मान लो। और यहाँ पर जो 6a दिया हुआ है इसको आप a मान लो और ये जो 3a दिया हुआ है इसको आप b मान लो। फिर हम रूल लगाएंगे 2 sin a sin b 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b का रूल होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, फिर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो a की जगह 6 है, b की जगह 3 है, यहाँ a की जगह 2 है और b की जगह पर a सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे। तो cos 3a माइनस का cos 3a प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या cos a माइनस cos 9। ओके, तो 1/2 ये वाला 1/2 और फिर cos a माइनस cos 9, तो cos c माइनस cos d का रूल लगाएंगे। तो cos c माइनस cos d के रूल में माइनस आगे आता है 2 sin c प्लस d बाई 2। अब आप इस a को मान के चलो ये c है और इस 9a को मान के चलो ये d है, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो c 9a प्लस a जोड़ करके 10a/2 करेंगे 5a, a माइनस 9a करेंगे माइनस 8a आएगा, 2 से डिवाइड होगा माइनस 4a बचेगा। तो साइन माइनस थीटा का माइनस आगे आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस और साइन 5a इंटू साइन 4a, ये हो गया हमारा
RHS। ओके, तो हमेशा आपको क्या दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी दो टर्म साइन के मल्टीप्लाई में लिखे हो या दोनों कॉस के लिखे हो या एक साइन या एक कॉस का लिखा हो, तो उस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करके करते हैं, फिर आगे जैसा जैसा टर्म्स बनता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज 4 cos A इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस ए इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस ए। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। 4 cos A इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस ए इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस 3a। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, LHS ले लिया। अब आप LHS में गौर करो तो इतना जो पोर्शन है आपके पास ये वाला, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी। मतलब पाई बाई 3 को आप मान लो A और A को मान लो आप B की तरफ। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी। तो cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B के रूल के अकॉर्डिंग cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos पाई बाई 3 का मतलब होता है cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। ओके, तो 1/4 में एलसीएम लिया तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4 मिल गया। अब ये डिनोमिनेटर वाला 4 बाहर वाले 4 से कैंसिल, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा cos ए। 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए को चेंज किया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में आइडेंटिटी से। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अंदर मल्टीप्लाई करके -4 माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर ए। अब 4 cos स्क्वायर ए पॉजिटिव है तो पहले लिख दिया, 1 माइनस 4 करेंगे -3 मिलेगा। इस वाले cos ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 cos क्यूब में -3 cos ए। ये पूरा का पूरा टर्म फॉर्मूला होता है cos 3a का। तो ये हमें बन गया RHS। ओके, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, sec पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू sec पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 sec 2 थीटा। तो हमने क्या किया, दोनों जो sec लिखे हुए मल्टीप्लाई में लिखे तो इनको 1 के अपॉन में दोनों को cos में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये बन गया cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी कि आपका जो पाई बाई 4 है वो पाई बाई 4 आपके लिए A हो गया और ये जो थीटा है ये B की तरफ। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, मतलब cos 45। 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 2 मिलेगा। एलसीएम लेंगे तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था sin 2a 2 तो वहाँ a था, यहाँ पर थीटा है तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। ओके, तो cos 2 थीटा के लिए 2 sec 2 थीटा फॉर्मूला हो गया। 1 अपॉन कॉस होता है sec तो 2 sec 2 थीटा, ये हमारा रिजल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज 3.5। द क्वेश्चन इज cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और आपको इस एक्सरसाइज में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 के जितने भी पार्ट्स हैं आपके वो सब इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन ये सब कॉस में लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सारे के सारे साइन में लिखे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सारे के सारे टेन में लिखे होंगे। तो जिन क्वेश्चन में साइन और जिन क्वेश्चन में कॉस होगा वो क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, लेकिन जिनमें टेन दिया होगा उनमें पहले हम उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसी में अगर क्वेश्चन हो tan 20, tan 40 और tan 80 तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे tan 20, tan 40 और tan 80 को साइन अपॉन कॉस में, फिर साइन वाला ऊपर अलग क्वेश्चन और कॉस वाला नीचे अलग क्वेश्चन, पूरा इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास साइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी कॉस का क्वेश्चन दिया हुआ और इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि कोई भी दो टर्म्स लेकर के उनमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लेना और तीसरे टर्म को अलग कर देना। लिसन वेरी केयरफुली, इफ द क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ cos 20, cos 40, cos 80, एंगल्स आर मे बी डिफरेंट। ये एंगल्स हमारे कुछ भी डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही एंगल्स मिले। इफ द क्वेश्चन इन द साइन फॉर्म इन द सेम मैनर, इफ द क्वेश्चन इन द सेम फॉर्म इन अ tan मैनर, वी विल
Solve the question by starting the multiply and divide by 2 the first two term, remain थर्ड टर्म रेस्ट। ओके, तीसरे टर्म को हम अभी थोड़ी देर के लिए अलग रखेंगे और फर्स्ट और टू टर्म आप कोई भी दो टर्म्स ले सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी ऑलवेज टेक फर्स्ट टू टर्म्स, यू कैन ऑल्सो टेक लास्ट टू टर्म्स, मिडिल टू टर्म्स एक्सेट्रा, व्हाट यू डू एवर वांट, बस आपको सही से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ cos 20 cos 40 cos 80 इज इक्वल टू 1/8, 1/2 2 cos 40 2 cos 20, हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया। अब ये रूल बन गया हमारे पास 2 cos A cos B का। अब हमेशा ध्यान रखो बड़ा एंगल सबसे पहले रखो, जब भी आप 2 cos A cos B 2 sin A sin B इस तरीके का रूल अप्लाई कर रहे हो तो बड़ा वाला एंगल हमेशा पहले रखो। तो हमने 40 को ले लिया A और 20 को ले लिया B, तो 2 cos A cos B का रूल cos A plus B plus cos A minus B, cos 80 अलग है, तो 40 plus 20 ऐड करेंगे 60, 40 minus 20 करेंगे 20, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, एलसीएम लेंगे तो 1 ये वाला 2 यहाँ आएगा और अपॉन में जो 2 आएगा वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर के 10 बन जाएगा। ओके, तो 1 plus 2 cos 20, अब इस वाले cos 80 की एंट्री कराओ अंदर, तो ये वाला cos 80 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos 80 plus 2 cos 80 इंटू cos 20, देखिए 80 बड़ा एंगल था इसलिए हमने पहले लिख लिया। अगेन अब यहाँ पर आपका 80 हो गया A और 20 हो गया B, तो 2 cos A cos B का रूल cos A plus B plus cos A minus B, ये वाला cos 80 अलग लिखा हुआ, 80 plus 20 100 हो जाएगा, 80 minus 20 करेंगे 60 हो जाएगा। इस 100 को हम लिख सकते हैं 180 minus 80, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 180 minus 80 का मतलब हो गया cos 180 minus थीटा, तो minus cos थीटा, अब प्लस का cos 80 और माइनस का cos 80 कैंसिल, 1/4 बाहर हमारे सबसे चल रहा था, 1/4 और 1/2, 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8, ये हमें आरएचएस में प्रूफ करना था। सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 के जो पार्ट्स दिए हुए बिल्कुल आप इसी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन हमारा साइन में दिया होगा तो हम साइन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे इसे, और जब कॉस में है तो इस तरीके से करें, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, cos π/5 plus cos 2π/5 plus cos 6π/5 plus cos 7π/5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम जो भी हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। आपने cos हम देखिए 6π/5 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/5, ओके, आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 6π/5 आ जाएगा, और 7π/5 को लिख सकते हैं पाई प्लस 2π/5, तो cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos 180 प्लस थीटा फिर से माइनस cos थीटा होता है, तो ये जो है हमारे पास ये थीटा की तरह चल रहा है और यहाँ पे ये 2π ये भी थीटा की तरह है, तो cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, अब माइनस cos π/5 से प्लस cos π/5 कैंसिल, माइनस cos 2π/5 से प्लस का cos 2π/5 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, बचा 0, और यही हमें आगे से इसमें प्रूफ करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपकी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।